हिमाचल प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलेंगे और बात करेंगे 2017 में हुए विधानसभा चुनावों की। 2017 के जो विधानसभा चुनाव थे वो प्रदेश की राजनीति के कुछ दिग्गजों का आखिरी चुनाव था, लेकिन वो दिग्गज अपनी सीट नहीं बचा पाए और अब वो दोबारा से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। मंडी जिला की अगर हम बात करें तो मंडी जिला में सबसे प्रमुख नाम था इस सूची में द्रंग से 8 बार विधायक रहे और प्रदेश में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे और मुख्यमंत्री पद के एक प्रबल दावेदार कौल सिंह ठाकुर का। इस वक्त कौल सिंह ठाकुर न्यूज 18 हिमाचल के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, 2017 में आपने कहा कि ये मेरा आखिरी विधानसभा चुनाव है और इसके बाद मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, लेकिन हमने देखा कि आप चुनाव हार गए और चुनाव हारने के बाद फिर आपकी जो द्रंग के लोगों के साथ एक बैठक हुई, उस बैठक में उसी वक्त ये निर्णय ले लिया गया कि आप दोबारा से चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो अब 2022 में आप दोबारा से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, क्या ये कौल सिंह ठाकुर का आखिरी चुनाव है या इसके बाद भी आपकी कोई इच्छा है कि आगे भी आप राजनीति में रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे? ऐसा है, ये ठीक है कि मैंने ये कहा था कि 2017 में अगर मैं 9वीं बार जीत जाता तो मेरा आखिरी चुनाव होता, क्योंकि मैं हार करके जो है, लोगों ने कहा हार करके आप घर में बैठेंगे और आपको चुनाव लड़ना ही है। इसी ग्राउंड में ही मीटिंग हुई, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आप राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे, अभी चुनाव लड़ेंगे। द्रंग चुनाव क्षेत्र के अभी बहुत से काम अधूरे पड़े हैं जिसको आपने पूरा करना है। इसलिए फिर ये फैसला हुआ, हमारी कांग्रेस कमेटी के जनरल हाउस ने कहा कि नहीं, आप जो है अभी संन्यास नहीं लेंगे, अभी आप चुनाव दोबारा लड़ेंगे। तो ये 2022 का जो चुनाव है, क्या ये ठाकुर कौल सिंह का आखिरी चुनाव है या ठाकुर कौल सिंह चुनावी राजनीति में और सक्रिय राजनीति में आगे भी जो है वो बने रहेंगे? ऐसा है, ये निर्भर करता है द्रंग चुनाव क्षेत्र के उन हमारे कार्यकर्ताओं पर जिन्होंने मुझे 8 बार चुनाव में जिताया है, क्योंकि उनका फैसला ही मेरे लिए आखिरी फैसला होगा। अगर वो कहते हैं कि हाँ जी ठीक है, अब आप रिटायरमेंट ले लीजिए, तो उसके बाद भी फैसला फिर द्रंग चुनाव क्षेत्र के वही कार्यकर्ता करेंगे कि अगला चुनाव मेरी जगह पे कौन लड़ेगा जो जीतने की क्षमता रखता हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस बार ठाकुर कौल सिंह जी रिटायरमेंट की घोषणा नहीं कर रहे हैं, ये डिसीजन आपने कहीं ना कहीं द्रंग की जनता पर छोड़ दिया। बिल्कुल, द्रंग की जनता जो है वही मेरे लिए सब कुछ है, वही इसका फैसला करेंगे कि अगला चुनाव भी लड़ना है या नहीं लड़ना है। ठाकुर साहब, 2017 में क्या कारण मानते हैं आपकी हार का? क्या कारण ऐसा रह गया? इतने लंबे समय से आप द्रंग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बीच में भी एक बार आपको जो है वो हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार शायद बहुत से लोगों को ये अपेक्षित नहीं था। क्या कारण रहा हार का? हार का कारण ये रहा कि जिस व्यक्ति को मैंने जो है कांग्रेस पार्टी में लाया, कांग्रेस पार्टी में पद दिए, द्रंग कंस्टिट्यूंसी का 8 साल उसको पार्टी का अध्यक्ष बनाया। जब मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना, उसको जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया और उनकी महत्वाकांक्षा कुछ बढ़ गई और कुछ हमारे विरोधियों ने उनको तैयार किया कि नहीं, आप भी इलेक्शन लड़ो, तो वो फिर इलेक्शन उन्होंने लड़ा। वो इलेक्शन जीतने के लिए लड़ा, इलेक्शन मुझे हराने के लिए वो लड़ा है। और ये अगर देखते हैं आप जो फिगर हुए हैं, अगर वो चुनाव ना लड़ते तो मैं 9वीं बार जीत जाता और हो सकता था कि अब की बार इस चुनाव में उसी को हम टिकट दिलाते और वो चुनाव जीत जाते। शायद जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं, मैं बता दूं, ये पूर्णचंद ठाकुर की बात कर रहे हैं, जो द्रंग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के भी काफी लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के भी काफी लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और उन्होंने ही पिछली बार जो है वो बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा था और ठाकुर साहब मानते हैं कि शायद वही एक कारण था कि उसकी वजह से इनकी हार हुई, क्योंकि जितने वोट उनको मिले थे उतना ही इनकी हार का अंतर था। अगर वो वोट कौल सिंह ठाकुर को मिलता तो शायद इनकी सीट जो है वो बच जाती। लेकिन इस बार की परिस्थिति क्या है ठाकुर साहब? क्या पूर्णचंद ठाकुर आपके साथ चल रहे हैं? आपकी उनसे कोई बातचीत हुई है? आने वाले समय में किस तरीके से जो है अब आपकी राजनीति जो है वो देखने को मिलेगी इस विषय पर? ऐसा है, अब की बार
द्रंग चुनाव क्षेत्र की जनता ने फैसला कर लिया है कि अब की बार जो है भारी मतों से मुझे हिमाचल की विधानसभा में 9वीं बार भेजेंगे। चाहे कोई भी मैदान में हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार होगा। अगर पूर्णचंद जी कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो मेरे दरवाजे खुले हैं, क्योंकि मेरा ही वो आदमी रहा है, कांग्रेस पार्टी का रहा है। तो इसलिए उनकी तरफ से भी आए थे कुछ लोग। मैंने कहा मेरे दरवाजे खुले हैं, अगर आना चाहें तो उनका स्वागत है। बाकी अब की बार तो निश्चित तौर पे हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे कि द्रंग चुनाव क्षेत्र के लोगों ने अब अपनी गलती का एहसास कर लिया है। और उन लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी से कई सालों से समर्थक रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा जी बड़ी गलती हुई, हमने आपको छोड़ करके द्रंग कंचोंसी को 10 साल पीछे धकेल दिया है, सारे विकास के काम ठप पड़े हैं। द्रंग चुनाव क्षेत्र जिस तरीके से विकास में आगे बढ़ रहा था, वो सारा वही जहां आपने छोड़ा था वही रह गया है। इसलिए अब द्रंग चुनाव क्षेत्र के लोगों ने मन बनाया है कि वो पिछली गलती को नहीं दोहराएंगे। आपने एक इशारा दिया कि उनके लोगों ने आपसे संपर्क करें, मतलब कि कहीं ना कहीं बातचीत चली है पूर्णचंद ठाकुर के दोबारा आपके साथ मिलने की? नहीं, वो तो चला है, उनके हमारे लोगों से ही वो संपर्क कर रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे दरवाजे खुले हैं, जब मर्जी आए, हम जो है कांग्रेस पार्टी में उनको जगह देंगे, मान सम्मान देंगे। बाकी उन पर निर्भर करता है आना चाहते या नहीं आए। हिमाचल प्रदेश की राजनीति के इतिहास में पहली बार मंडी जिला को मुख्यमंत्री पद की सौगात मिली। हालांकि पहले भी कई बार नाम चलते रहे और वो नाम सिर्फ चलते ही रहे, लेकिन मौका मिल नहीं पाया। और जो नाम चले उनमें नाम कौल सिंह ठाकुर का भी था। क्या कौल सिंह ठाकुर इस बार प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट तौर पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो आई एम द कैंडिडेट ऑफ चीफ मिनिस्टर? ऐसा है, ये तो पक्का है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी, क्योंकि जयराम सरकार से लोगों का मोह भंग हो गया है। इनकी कार्य प्रणाली से लोग हताश है, निराश है, मायूस है, और लोगों ने मन बनाया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना है। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, जो निश्चित तौर पे आएगी, और मैं समझता हूँ 45 और 50 सीटों के बीच में कांग्रेस पार्टी जो है जीतेगी हिमाचल प्रदेश में, तो कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। और जब 50 सीटें जीतेंगे हमारे, तो हाईकमान जो है ऑब्जर्वर भेजते हैं। ऑब्जर्वर जो है फिर लोगों की एमएलओ से बातचीत करते हैं, और उसका फिर जो बहुमत जिस तरफ होता है पार्टी हाईकमांड को बताते हैं, तो पार्टी हाईकमांड फिर उनको मनोनीत करते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, मैंने तो कभी दावेदारी पेश नहीं की है, वैसे न कोई कहने से बनता है, लेकिन ये निश्चित है कि हिमाचल प्रदेश में मैं 8 बार चुनाव जीत चुका हूँ, 4 बार मंत्री का पद भी ग्रहण मैंने किया है, और 1 बार मंत्री पद छोड़ करके मैंने खुद विधानसभा मतलब मंत्री पद से इस्तीफा दिया और विधानसभा का अध्यक्ष बना। सोनिया गांधी जी की कृपा से 2 बार मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी रहा है हिमाचल प्रदेश का, और इतना तजर्बा किसी के पास हिमाचल प्रदेश में अभी नहीं है। श्री वीरभद्र सिंह, स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी थे, जो सबसे सीनियर थे, जिनको सब मानते ही थे। मैं भी उनकी बड़ी इज्जत करता था, हमेशा उनके साथ रहा हूँ। तो इसलिए निश्चित तौर पे तो कांग्रेस हाईकमांड भी जानती है कि हिमाचल प्रदेश में सीनियर और अनुभव किसके पास ज़्यादा है। लेकिन होता वही है, जो मजूरे खुदा होता है, तो फिक्र क्या, परेशानी क्या। ये सवाल जितनी बार भी ठाकुर साहब आपसे पूछा, बस आपने यही घुमा फिरा के जवाब दिया। मानते हैं आप वरिष्ठ हैं, मंत्री भी रहे, सब कुछ बहुत ज्यादा अनुभव है, लेकिन बाली जी का देहांत हो गया। वीरभद्र सिंह जी के निधन के तुरंत बाद उन्होंने दावेदारी जता दी कि अगर वीरभद्र सिंह अब इस दुनिया में नहीं है तो मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं। ऐसी प्रत्यक्ष रूप से दावेदारी कब जताएंगे कौल सिंह ठाकुर जी? ऐसा बाली जी ने कभी ये नहीं कहा। बाली जी ने कहा था कि कांगड़ा का मुख्यमंत्री होगा, वो इशारा उनका अपनी तरफ ही था। अपनी तरफ। और भारतीय जनता पार्टी का अगर मंडी का मुख्यमंत्री है और इसकी सरकार जाती है, तो हो सकता है मंडी का अगला मुख्यमंत्री भी हो। इसको कौन एक और इशारा सकता है? सब कुछ राजनीति में सब कुछ संभव है, और मंडी के लोग चाहते हैं कि भाई अब मंडी का मुख्यमंत्री इतनी साल के बाद आया है, तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री भी मंडी से ही हो। ये लोगों की आस है।
बाकी असली फैसला तो पार्टी हाई कमांड करेगी। जो हमारे जीते हुए विधायक हैं वो उसका निर्णय करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है जो भी होगा सब कुछ ठीक होगा। अच्छा, चलो आपने एक और इशारा दे दिया कि मंडी के लोगों के आस है कि अगर कांग्रेस की भी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री मंडी से हो। लेकिन ठाकुर साहब, मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायकों का जीत कराना जरूरी है, संगठन का संगठित होकर रहना जो है वो बड़ा जरूरी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी में बिखराव है। आपके देखिए गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े नेता, वो इतनी लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखकर अपना इस्तीफा देते हैं। आनंद शर्मा जी की बात करें, जिस कमेटी का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था उस कमेटी से वो त्याग पत्र दे देते हैं। तो लग नहीं रहा आपको कि कांग्रेस की राह जो है, सत्ता तक पहुंचने का जो कांग्रेस का रास्ता है वो काफी कांटों भरा है, काफी कंकड़ है उसमें, और वो कंकड़ और रोड़े जो है वो अपनों ने ही बिछाए हैं? ये बात आपकी ठीक है कि कुछ लोग गुलाम नबी आजाद ही चले गए। एक सेकुलर फेस था मोहम्मदन में से हमारे, वो चले गए, छोड़ करके चले गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आजाद जी को भी काफ़ी कुछ दिया। और वैसे अगर आप देखेंगे पीछे कांग्रेस पार्टी का इतिहास, कांग्रेस पार्टी में कई बड़े बड़े नेताओं ने बगावत की। जो हमारे शरद पवार है वो भी कांग्रेस पार्टी से ही बाहर गए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर उभर करके आई है और मुझे पूरा विश्वास है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में अभी जो भी अगला प्रधान कांग्रेस पार्टी का बनेगा उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर मजबूत होगी। फिर हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और 2024 के चुनाव में आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी जो है दूसरे दलों के साथ मिलकर के सरकार बनाएगी। आपने मैंने जो आपसे सवाल पूछा उसी में मैं एक एडिशन कर रहा हूं, जिसमें खींचतान की मैं बात कर रहा था। आनंद शर्मा जी ने इस्तीफा दिया, आपकी स्टेटमेंट आई कि आनंद शर्मा जी के इस्तीफे की वजह जो है वो राजीव शुक्ला जी हैं। राजीव शुक्ला जी ने शायद कहीं ना कहीं उनको नजरअंदाज किया, या प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से जो है उनका इस्तीफा हुआ है। मानते हैं आपकी तरफ से ये बयान आया है? नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन मैंने ये जरूर कहा कि आनंद शर्मा एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। 2 बार यूपीए के जो है वो मंत्री रह चुके हैं और बहुत इम्पोर्टेंट मंत्री रहे हैं जी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के मिनिस्टर रहे हैं। तो उनको भी अगर स्टीयरिंग कमेटी का उनको सदस्य बनाया है, वो कहते हैं मैंने चिट्ठी लिखी कि भाई बताओ अभी क्या क्या स्टीयरिंग कमेटी का काम है। तो वो कहते हैं कि भाई मुझे बुलाया नहीं किसी मीटिंग में, ना कोई चिट्ठी आई न कोई बुलाया है। तो ये काम जो है हमारे या तो जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल का है, या जो शुक्ला जी का बनाया हुआ खास चेहरा है। और शुक्ला जी को भी व्यक्तिगत तौर पे उनको टेलीफोन कर लेना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। बाद में जब उन्होंने स्टेटमेंट दी तो शुक्ला जी जा करके उनके घर गए, फिर उनसे बातचीत की। तो इसलिए मैं उनकी थोड़ी नाराज़गी थी उस बारे में। मैंने यही कहा कि भाई निश्चित तौर पे वो सीनियर लीडर हैं, हिमाचल के हैं और उनको हर मीटिंग में बुलाना चाहिए था। तो वही हट फिर के वही बात आ रही है ना कि कहीं ना कहीं उनको नजरअंदाज किया गया, दरकिनार किया गया। और ऐसा ही कांग्रेस पार्टी में जो है वो अमूमन हो रहा है कि जो आपके सीनियर लीडर हैं, जो आपके वरिष्ठ नेता हैं, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। सवाल तो मेरा यही था। नहीं, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, सीनियर लीडर को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ये तो मैं मानता हूँ। अच्छा ठाकुर साहब, अभी थोड़ी देर पहले आप भाजपा की सरकार पर एक आरोप लगा रहे थे कि वो कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार। उसी पे मेरा एक सवाल है। आप उनका सिंगल इंजन इधर ले आए और वो आपके डबल इंजन वाले लेके चले गए। समझ गए आप सवाल क्या है? इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सिंगल इंजन जाए चाहे डबल इंजन जाए, लोगों ने मन बनाया है। और जो वहाँ गए हैं वो बाद में जब चुनाव के बाद पछताएंगे कि हमने गलती की है। अगर कांग्रेस में रहते तो विधायक भी बन जाते, सरकार में भी शायद शामिल होते। तो इसलिए आने जाने का तो काम चला रहता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर ये पक्का है अब की बार हम भी लोगों की नब्ज को टटोलते हैं। अब की बार लोगों की नब्ज जो है बहुत पक्की है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में लाएंगे और ये रिवाज नहीं बदलेगा। रिवाज जो है पक्का होगा, क्योंकि आज जयराम सरकार से कोई वर्ग खुश नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस वाले कभी हड़ताल पे नहीं जाते थे, उन्होंने भी मुख्यमंत्री के घर के बाहर जो है धरना दे दिया, ऐसे खाना बंद कर दिया, लाइन में खाना बंद कर दिया। वो नाराज, फिर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश के जो ओल्ड पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं,
हजारों की संख्या में आए थे कि इतना बड़ा जुलूस कभी नहीं निकला इस सरकार के वो खिलाफ। तो कहते हैं कि आपकी सरकार में वीरभद्र जी ने तो उसमें साइन किए थे कि वो साइन पुरानी किए, पेंशन बंद की ये जाए, मैं और बता 2012 से 17 तक आपकी सरकार रही, तब ये विषय नहीं मैं उठा। बता देना चाहता हूँ, ये 2002 में प्रस्ताव धूमल साहब लाए कि इकोनॉमिक जो है रिफॉर्म के नाम पर, और उस प्रस्ताव का मैंने विरोध किया, रिकॉर्ड मौजूद है। मैंने कहा था ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं चलेंगे और पेंशन बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब प्रस्ताव पास हो गया बीजेपी की सरकार में 2002 में, तो 2003 से फिर इन्होंने ये लागू किया। और फिर क्योंकि दिल्ली में सरकार बीजेपी की थी, तो उन्होंने फिर उस प्रस्ताव को जो है उससे दस्तखत करवा दिए चीफ मिनिस्टर साहब से। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। और झारखंड में कांग्रेस की और दूसरे दल की सरकार है, शिबू सोरेन जी इसके अध्यक्ष है, तो उनकी सोरेन जी मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार है, उन्होंने पेंशन बहाल की है। और हमने भी वायदा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर जो है ये हम उस पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। चलिए, अब इससे हटके मैं थोड़ा सा आपके अपने विधानसभा क्षेत्र पे आता हूँ। आपके मित्र मौजूदा समय में जो विधायक हैं जवाहर ठाकुर जी, वो थक गए हैं आपको निमंत्रण देते देते कि ठाकुर साहब आइए, खुली बहस करते हैं। चुनौती वो कई बार आपको दे चुके हैं, तो कब हम समझे कि कौन सा दिन मुकर्रर कर रहे हैं कौल सिंह ठाकुर जी इस खुली बहस को करने के लिए? अगर खुली बहस करनी है तो मैं तो जयराम को कहता हूँ आओ खुली बहस करते हैं। जहाँ तक जवाहर ठाकुर है, जवाहर ठाकुर तो बहुत कांग्रेस पार्टी में बड़ा जूनियर रहा है और मेरा पदाधिकारी भी रहा है, मेरे साथ ही उसने काम किया है। और मेरी इतनी तारीफें करता था, मुझे शर्म लग जाती थी कि ठाकुर कौल सिंह जैसा विधायक हमें नहीं मिल सकता था। अब वो क्या खुली बहस करेंगे? मैं तो कहता हूँ मेरा ब्लॉक का जो जनरल सेक्रेटरी या मेरा ब्लॉक का प्रधान, उसके साथ खुली बहस करें, वो आकर के पदर में जहाँ ड्यूटी दें उसके साथ। मैं अगर बहस करूंगा तो जयराम ठाकुर के साथ बहस करूंगा। जयराम ठाकुर आए, मैं उनको बताऊंगा कि आपने मंडी के लिए क्या किया, आपने द्रंग के लिए क्या किया, आपने जो उद्घाटन द्रंग में किए हैं बाकायदा उनको डेट वाइज बताऊंगा कि कब हमने सैंक्शन किया, कब मेरी विधायक प्राथमिकता थे, उसके लिए हमने पैसा दिया है। तो उसके साथ क्या बहस करनी है? वो तो कांग्रेस का था और अब बीजेपी में चले गया। वो देखो, पहले आप जो है हिमाचल विकास कांग्रेस में सुखराम के साथ गया। अब वो कहते हैं ना पैंतरे बदलने की बात है। सुखराम को धोखा दे करके महेंद्र सिंह ने जब पागड़ी तोड़ी तो महेंद्र सिंह के साथ चले गया। पहले सुखराम को अपने पिता कहता था, सुखराम के साथ धोखा दिया, फिर महेंद्र सिंह को छोड़ करके फिर भारतीय जनता पार्टी में ही चले गए। तो इसमें तो कितनी पार्टियां बदली है। तो इसलिए ये कांग्रेसी है, कांग्रेसी था और कांग्रेस की विचारधारा रखता है, और हो सकता है कल को फिर कांग्रेस में आ जाए। तो चलो ठीक है, अब आप तो दिखती सी बात है, आमने सामने का मुकाबला है आपका और जवाहर ठाकुर का। वो चुनाव लड़े हैं और आप भी चुनाव लड़े हैं, और लेकिन कुछ तो लगता होगा आपको, द्रंग में कुछ तो हुआ होगा विकास के काम। ऐसा क्या है कि मुख्यमंत्री मंडी से हैं और आपके द्रंग से भाजपा के विधायक जो वो लोगों ने चुनकर भेजे हैं, कुछ तो आपको दिखा ही होगा द्रंग में बदलाव। द्रंग में कुछ नहीं हुआ है। अगर मेरे 5 साल की तुलना करें और इनके 5 साल की भी तुलना करें, लास्ट की तुलना करें, तो मैं बताऊंगा इनको क्या विकास हुआ है। मैंने पिछले 5 साल में 3 डिग्री कॉलेज खोले द्रंग कंस्टिट्यूंसी में, 3 IIT खोली, ITI खोली द्रंग कंस्टिट्यूंसी में। और IIT में श्री अर्जुन सिंह जो HRD मिनिस्टर थे यूपीए गवर्नमेंट में, उनसे मैंने IIT की जो है कमांड के लिए ली। उन्हें कहा ठाकुर साहब 2,500 बीघे जमीन चाहिए। मैं कही मैं 3,000 दूंगा। कहते अभी 8 कंट्री के अंदर है। मैं कही नहीं खोल दो। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, स्वर्ग में है। उन्होंने ये IIT जो है हमें मंजूर की, और ये भी कह दिया, वीरभद्र सिंह को कहा कि भाई ये ठाकुर कौल सिंह की कंस्टिट्यूंसी में खोलनी है, और मैं उनका भारी हूँ, राजा साहब के भारी हूँ। उन्होंने कहा आज द्रंग में खुलेगी। ठाकुर साहब, अब थोड़ा सा आपके विधानसभा क्षेत्र से हटके थोड़ा सा मैं पड़ोस में चलता हूँ, मतलब आपके समधी के विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पे आपने अपनी बेटी का विवाह करवाया है। अनिल शर्मा जी इस वक्त, उनका कहना है कि उन्हें दोनों दलों की तरफ से ऑफर है, बीजेपी की तरफ से भी
कांग्रेस की भी तरफ से भी। आप कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व में जब आपकी कांग्रेस की सरकार थी, आप भी कैबिनेट मंत्री थे, वो भी कैबिनेट मंत्री थे, एक दोनों कैबिनेट सहयोगी थे। क्या आपको लगता है, आपकी तरफ से क्या सुझाव है उनके लिए और आपकी तरफ से क्या आप कहेंगे कि वो वापस कांग्रेस में आए या फिर वहीं पर ही रहें? मैं क्या सुझाव दे सकता हूँ। वो भी समझदार आदमी है, वो भी हवा देख रहे हैं कि किस तरफ हवा जा रही है। और कभी कभी ये जयराम अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, कांग्रेस की कभी वकालत नहीं करते, कांग्रेस की कोई बात नहीं करते। और जब भी बात करते हैं तो मेरे पिताजी ने ये किया, मैंने ये किया, ये नहीं कहते कि कांग्रेस पार्टी के वक्त में किया है। तो इसलिए उन पर निर्भर करता है कि वो किस तरफ जाएंगे। पिछली बार भी जब चुनाव की घोषणा हुई तो एकदम उन्होंने पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में पूरे परिवार सहित, पंडित सुखराम जी भी, अनिल शर्मा जी भी, आशीष शर्मा जी, सब चले गए भारतीय जनता पार्टी में और हमें नुकसान पहुंचाया उस वक्त। लेकिन अब जो है, अब ऐसी बात कुछ नहीं है। वो कांग्रेस में आए तो उनकी मर्जी है, भारतीय जनता पार्टी में रहें तो उनकी मर्जी है। मेरे तरफ से उनको कोई ऐसा सुझाव नहीं है। वो खुद समझदार है और वो फैसला सोच समझ के लेंगे। कांग्रेस में आए तो आपकी बेटी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं ठाकुर साहब, क्योंकि पिछली बार जब वो बीजेपी में गए थे तो कांग्रेस पार्टी ने आपकी बेटी चंपा ठाकुर को सदर से टिकट दिया था। अगर वापस कांग्रेस में आ गए तो फिर उनके टिकट कटने की पूरी पूरी संभावना है। नहीं, टिकट तो हाईकमान देती है। जब भी कोई पार्टी में आता है उनको कोई ये नहीं विश्वास देता कि पार्टी आपको टिकट देगी। वो बिना शर्त पार्टी में जो भी आते हैं, पार्टी में आते हैं और पार्टी फिर देखती है, सर्वे करती है कि किसकी जीतने की ज़्यादा संभावना है, उसको टिकट देती है। ये ठीक है, बेटी ने 5 साल काम किया है और उस वक्त भी उसके पास सिर्फ 18-20 दिन थे। जब उसको लास्ट मोमेंट में, लास्ट डे था नॉमिनेशन का, तब उसके टिकट का फैसला किया। वो भी वीरभद्र सिंह ने बुलाया शिमला उनको और उनको कहा भी आपको हम टिकट देना, आप चुनाव की तैयारी करो। उसके बाद जी उसने अच्छा मुकाबला किया और 5 साल कांग्रेस का काम करती रही बीच में। अब लोग फैसला करेंगे। एक उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट दी है कि अगर कांग्रेस, मीडिया से ये सवाल आया था कि अगर कांग्रेस में अनिल शर्मा की वापसी हो जाती है और आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, तो उनका कहना था कि और भी विकल्प खुले हुए हैं। अब विकल्प के तौर पर जो चर्चा है अमूमन वो यही है कि हो सकता है कि चंपा ठाकुर जो है वो बीजेपी में चली जाएं और वहां से जो है वो चुनाव लड़े। आप तो उनके पिता हैं, एक पिता और पुत्री की आपस में राजनीतिक चर्चा तो होती होगी, क्या डिस्कशन? इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि मैंने बेटी की शादी करवा दी है, अच्छे घर में कराई है। डॉक्टर उनका पति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, अच्छा लड़का है, मेडिकल कॉलेज में जो है नौकरी कर रहा है। अब बेटी ने 5 साल काम किया है तो ये बेटी फैसला करेगी। और दूसरी कंस्टिट्यूंसी में बेटी की शादी हुई है। अब बेटी भी समझदार है, मैच्योर है, पॉलिटिकल समझ भी उसकी आ गई है, तो इसमें मैं कोई दखल देने वाला नहीं हूँ। चर्चा तो ये भी है ठाकुर साहब की भी, आप भी शायद बीजेपी में जा सकते हैं, ऐसी बड़ी चर्चा है बाजार में। चलिए, शायद आप तक भी ये बात पहुंची होगी। ऐसा है, मैं तो जिस पार्टी में हूँ अब उस पार्टी में ही मरूंगा। मैंने कोई बीजेपी ना ज्वाइन करनी है, ना कभी बीजेपी का हम साथ देंगे, क्योंकि मैं धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता हूँ, सेकुलरिज्म में विश्वास करता हूँ। और ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कॉम्युनल पार्टी है, ये भाई को भाई सलगाती है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराती है, मंदिर मस्जिद की लड़ाई कराती है और हिमाचल प्रदेश में सेब और संतरे की लड़ाई करा देती है। तो ऐसी पार्टी में तो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। हम धर्मनिरपेक्ष है और जितने सेकुलर फोर्सेस है मैं उनके साथ जो है रहूँगा। चलिए ठाकुर साहब, आपने काफी समय दिया, मैं हमसे बातचीत की विभिन्न विषयों पर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये थे पूर्व मंत्री और पूर्व में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे कौल सिंह ठाकुर, और वर्तमान समय में द्रंग विधानसभा क्षेत्र से दोबारा से जो है वो चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। हालांकि पिछली बार इनका जो है वो विधानसभा का आखिरी चुनाव था, लेकिन इस बार अब इन्होंने फैसला सीधा छोड़ दिया है कि इनका राजनीति से संन्यास कब होगा, इसका निर्णय द्रंग विधानसभा क्षेत्र की जनता करेगी। इसके साथ इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं और कांग्रेस पार्टी में रहते ही अपने प्राण छोड़ूंगा।
और रही बात भाजपा में जाने की, तो उसका इन्होंने पूरी तरीके से खंडन किया है। और दूसरी बात, बेटी को लेकर जो उन्होंने बात कही है कि बेटी अब बड़ी हो चुकी है, दूसरे विधानसभा क्षेत्र में उसकी शादी हुई है और वो राजनीति में सक्रिय है, अपने निर्णय लेने के लिए वो पूरी तरह से सक्षम है और क्या निर्णय उनको उचित लगेगा वो उन्हीं पर निर्भर करता है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि अनिल शर्मा को लेकर ये कोई सुझाव नहीं देंगे, वो खुद राजनीति में है और खुद समझदार हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके साथ ही जो इनकी चुनाव का हार का कारण पिछली बार 2017 में रहे थे पूर्ण ठाकुर, उसको लेकर भी इन्होंने बड़ा बयान दिया है कि उनके जो लोग हैं वो लगातार इनके संपर्क में हैं, अगर वो आना चाहें तो इनके दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। अभी के लिए इतना ही। इसके अलावा और भी कुछ अपडेट होगी तो हम आपको बताते रहेंगे। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज।